नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है? एसएससी जीडी की कट ऑफ कि 2021 में क्या थी और आने वाले साल में क्या रहेगी, यानी कि 2022 में अभी आपने फॉर्म भर दिए हैं, मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच आपने फॉर्म भरे हैं। उसी वैकेंसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें 2021 की तुलना में 2022 में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास में काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, फिजिकल के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसके अलावा किस में कितना प्रिपेयर करें ताकि अच्छे नंबर आ जाए। इन सभी बातों का अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे प्रथम अपन बात करेंगे एसएससी कट ऑफ 2022-23 में क्या रहने वाला, ये अपन नेक्स्ट देखेंगे आगे इस वीडियो में। अब बात करें परीक्षा दिनांक की कि मोटे तौर पे देखा जाए तो अब आपके पास में कितना समय बचा है, यानी कि अब आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आपके पास में समय टोटल कितना बचा है। यानी कि नवंबर को आप गिनो तो अच्छा बात है और नहीं भी गिनो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि नवंबर निकलने वाला है। अब आपके पास में टाइम कम है, यानी कि दिसंबर पूरा आपके पास में है। और एग्जाम की तैयारी कैसे क्या करना है, इस रणनीति पे मेरा एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नवंबर को आप छोड़ दीजिए, इसको काउंट करें ना करें, फिर भी अगर आपके पास देखा जाए तो 45 से 60 के बीच में, इतने दिन तो नहीं है खैर, 45 से लेके 55 डेज, मात्र ये दिन आपके पास में बचे हैं। कितने? 45 से 55 दिन। अब इसमें आपको एग्जाम कैसे क्या क्लियर करना है, पहले बात करें एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कैसे करें और पेपर कैसे दें। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर मेरा वीडियो आ चुका है कि कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि रीजनिंग पे आपको अच्छे से जोर देना है, क्योंकि रीजनिंग में आप क्या करोगे, पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो, यानी कि 40 नंबर का पूर्णांक है तो आप पूरे नंबर इसमें कवर कर सकते हो। मैथ्स पे आपको अच्छा ध्यान लगाना है, इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और भूगोल, भारत जीके, करंट, इतिहास, इनसे संबंधित मेरी क्लासेस चल रही है। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि आपके एक भी उससे क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाए। मैं सारा सोच समझ के क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। ओल्ड पेपर भी मैंने इसमें शामिल किए, मॉक टेस्ट से रिलेटेड भी, प्रैक्टिस सेट, ओल्ड पेपर, सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल करी थी। तो आई होप कि आपको सारे डाउट उसमें क्लियर हो रहे होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ रह जाती है, छूट जाती है, समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एसएससी जीडी की रणनीति से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, इसका आइकॉन मैं यहाँ दे दूंगी, तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कैसे क्या रणनीति है, कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। समय कितना बचा है अपन देख चुके हैं, 45 से 55 दिन आपके पास में हैं। सिर्फ इतने दिन बचे हैं। अगर आपको वर्दी पहनना है, जाना है फोर्स में, तो आपके पास इतने दिन बचे हैं। अगर आप अभी तक तैयारी में नहीं लगे हो तो आप आज से ही बिस्तर छोड़ दो और अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके बाद अपन बात करेंगे कि 2021 में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे और आपको कितने नंबर इसमें मिले थे, और 2022 इसमें क्या था। यानी कि सब्जेक्ट आपके आज भी वही हैं जो 2021 में थे और 2022 में भी वही सब्जेक्ट है। रीजनिंग पहले भी थी, सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश, हिंदी ऑप्शनल है। हाँ, इससे रिलेटेड भी मेरे को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मैम हम इंग्लिश और हिंदी को कैसे क्या कंफ्यूज, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो आपको जब आप एग्जाम देने पहुंचोगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट लिखे हुए मिलेंगे। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको हिंदी चूज करना है, इसमें आपके क्या होंगे, हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश चूज करना है, तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। तो बात करें अपन रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या था, पहले 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, फिर मैथ्स, इसमें भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान में 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश ये ऑप्शनल है। अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश, हिंदी वाले हैं तो हिंदी, इनके भी 25-25 नंबर के। तो टोटल कितने हो रहे थे, 100 क्वेश्चन, और नंबर कितने हो रहे थे, 100। यानी कि इन सब को करने के लिए आपके पास टाइमिंग कितना दिया गया था, 90 मिनट। कितना दिया गया था, 90 मिनट।
टोटल आपको टाइम दिया गया था 90 मिनट, जिसमें से 100 क्वेश्चन करने थे और 100 का पूर्णांक था। अब क्या हो रहा था कि आप 1/4 आपके नंबर कट रहे थे, इसमें मतलब 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे थे। जैसे कि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपके 1 नंबर, जैसे कि आपका सही आंसर है उसका 1 नंबर कट जाएगा। सीधे तौर पे बोलें तो आप अगर 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो सही वाले 1 क्वेश्चन का आपका नंबर कट जाएगा। इसी के विपरीत अगर अपन देखें 2022 का, तो क्वेश्चन नंबर है 20 और 40 नंबर इसमें आपको मिलेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन के 40 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? उसके बाद में सामान्य ज्ञान, इसमें करंट, हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारत का सामान्य ज्ञान। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। आपको भारत से संबंधित भूगोल वगैरह सारी चीज़ें पढ़ना है, भारत से संबंधित, खेल से संबंधित, विदेशी मुद्दे वगैरह, चर्चाएं वगैरह, शिखर सम्मेलन, ये सारी चीज़ों से संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन बात कर रहे थे 20 क्वेश्चन के 40 नंबर, यानी प्रत्येक के 2 नंबर आपको मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट में यही है। अब टोटल अगर प्रश्न की बात करें तो 20, 40, 60 और 80 कितना हो गए हैं? 80 क्वेश्चन। कितना हो गए हैं? 80 क्वेश्चन। और 4, 8, 12, 16 और ये 160, यानी कि 80 प्रश्न के आपको नंबर मिलेंगे 160, प्रत्येक के 2 नंबर हैं। पहले आपको टाइम कितना मिल रहा था? 90 मिनट। अब आपको टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट। यानी कि आपके पास में एक क्वेश्चन को देखते से ही आपको टिक लगाना है। आपके पास में मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलेगा, आपको 45 सेकेंड से भी कम टाइम मिलने वाला है। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन तो आप देख के टिक लगा सकते हो, पर मैथ्स रीजनिंग तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और इसमें स्पीड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आया था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग में बहुत वीक हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर लगाना चाहिए। और जो टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो मैंने बताया था कि इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है रणनीति वाले वीडियो में, तो आप उस पे अच्छा ध्यान लगाइए, अच्छा फोकस कीजिए, तो आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी और रीजनिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो टाइमिंग की अगर बात करें तो 60 मिनट आपको मिलेंगे। कितना टाइम मिलेगा आपको? 60 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि 80 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट आपको दिए गए हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड भी आपके पास नहीं है। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, ओल्ड पेपर लगाएं, तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएं। अब इसमें क्या था कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही आंसर के नंबर आपके कट हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? 0.50, यानी कि 1/2। 2 गलत करने पर 1 काट दिया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि 2 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो सीधे आपके 2 नंबर कट होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के नंबर ये कट करेंगे तो सीधा माइनस में चले जाओगे आप 2 नंबर में। ठीक है? तो ये थी 2021 का और ये 2022 का। तो 2021 में 25-25 क्वेश्चन आ रहे थे और इसमें क्या आएंगे? 20-20 क्वेश्चन। तो ये डाउट भी शायद आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। अब बात करें कैटेगरी वाइज कि पहले 2021 में मेरिट क्या रही। ये 2021 की मेरिट है। ईडब्ल्यूएस वालों की ये है फीमेल की, महिलाओं की है। ये फीमेल की क्या गई थी इसमें आपको देखना है। 100 में से 67, ईडब्ल्यूएस एससी 64.45, एसटी में आपको लाने थे 62, ओबीसी में 70 और यूआर में 72। ये नंबर वो हैं जो आप एग्जाम पास कर सकते हो इन नंबर के द्वारा। यानी कि इनके 100 आउट ऑफ कितने नंबर आए थे ईडब्ल्यूएस वालों के? 67, 64, 62, 70 और 72। तो सबसे हाईएस्ट अगर देखें तो यूआर वाले और फिर 70 नंबर ओबीसी वाले। इनकी मेरिट हमेशा से ही हाई जाती है। तो अब ये नंबर कौन से हैं? ये नंबर आने पे इनको फिजिकल कॉल किया गया था, यानी फिजिकल के लिए इनको बुलाया गया था। अब बात करें पार्ट ए और पार्ट बी की, तो वो जो 4 सब्जेक्ट थे उनको ए बी 2 पार्ट में इनको डिवाइडेशन कर दिया था। अब देखें तो इनके क्या था? पहले 25 नंबर का था। ठीक है?
तो 25 नंबर में क्या हो रहा था, EWS में 21.50, फिर 20.50, 22, ये अलग अलग पार्ट के द्वारा अलग अलग नंबर हैं कि आपको कैसे क्या स्कोर करना है। मैं आगे बताऊंगी आपको कि 2022 में आपको सारे पार्ट ABCD जो पार्ट है उनमें से कैसे क्या नंबर आपको कवर करना है और किस टाइप से अगर आपकी रणनीति रही तो आपके उसमें से पूरे नंबर कवर हो जाएंगे। तो लास्ट मेरिट की अगर बात करें तो 67 पहले था और 76 पे इनको बुलाया गया, यानी कि 8-9 नंबर आप इसमें प्लस करके चलेंगे, 8-9 नंबर इसमें प्लस करके चलेंगे, 8-9 इसमें प्लस करके चलेंगे। ठीक है, तो जितने नंबर पे आपको फिजिकल कॉल आया है, फिजिकल के लिए बुलाया गया, प्लस उससे आपको 8 से 10 नंबर मान के चलना है कि 2021 में आपका सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, और इसमें डेट ऑफ बर्थ भी बहुत मायना रखती है। 11 मई 2002 को जिनका जन्म हुआ है और उनके इतने नंबर आए हैं तो उनका सिलेक्शन फर्स्ट रैंक पाएगा। ये शायद आपको किसी ने बताया हो, नहीं बताया हो, पर मैं बता रही हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें बहुत मायना रखती है। क्लियर है? ये थी फीमेल की। अगर अब बात करेंगे अपन मेल की, पुरुषों की क्या रही थी। मेल में क्या रहा था, EWS 76, SC 72, ST 71, एक्स सर्विसमैन का 39, सबसे लो इनका गया था एक्स सर्विसमैन का, OBC 78, UR 79। ये सिर्फ वही नंबर हैं जिनको एग्जाम क्लियर सिर्फ पास किया और इनको फिजिकल कॉल के लिए बुला लिया गया था। और ये पार्ट के नंबर है, 25 में से इन्होंने आउट ऑफ ये हासिल किया था 23, 16, 22, 19, 21 और 23। ये राउंड फिगर एक एक प्लस करके आप इसमें चलो। और इसके लिए इनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो 76 से 86 देखे तो 10 नंबर, ये 3 माइनस करे तो लगभग आपको 7 से 10 नंबर इसमें चाहिए। इसमें भी आपको 7 से 10 नंबर चाहिए, इसमें भी 7 से 10, मतलब राउंड फिगर आप 8 से 10 नंबर मान के चलिए। और एक सर्विसमैन वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो SSC GD में फॉर्म भरते हैं तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि उनको इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और मेल फीमेल दोनों के मुकाबले इनकी सबसे कम जाती है, चाहे वो ST SC का हो या कोई भी कैटेगरी का हो, उनकी अच्छी सर्विस, मतलब ये अच्छा चला जाता है मेरिट, तो इनका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है इसमें। तो ये सारे थे। अब फाइनल कट ऑफ भी अपन ने देख ली है कि पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए थे। तो अगर 76 आपके नंबर आए हैं तो आपको लास्ट के मेरिट तक पहुंचने के लिए कितना नंबर चाहिए वो भी अपन ने देख लिया। डेट ऑफ बर्थ भी आप देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ भी बहुत मायने रखती है। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे कि सबसे ज्यादा हाई कौन से राज्य की जाती है मेरिट। तो सबसे हाई की अगर बात करें, तो हरियाणा, बिहार सबसे अगर हाई की अपन बात करें तो सर्वप्रथम आता है हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इनकी क्या रहती है मेरिट, इनकी हाई जाती है दूसरे राज्यों के मुकाबले। अगर अपन बात करें, इसके अलावा भी दिल्ली शामिल है इसके अंदर, दिल्ली की भी अच्छी खासी मेरिट चली जाती है, पर इन सारे राज्यों के बाद ही दिल्ली का नंबर आता है। हरियाणा की अगर बात करें तो इनके 60 प्लस होते हैं तो इनको फिजिकल कॉल पे बुला लिया जाता है। इसकी बिहार की बात करें तो कई इलाकों में 58 और बॉर्डर इलाकों की अगर बात करें तो 62 के आसपास इनको नंबर चाहिए। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश वालों का है, इनको भी 60 से 65 नंबर चाहिए होंगे अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश की बात करें तो इनकी 58 से 62 जाती हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो इनकी 60, ये अप्रोक्स यही चलती है 60-61 के आसपास। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 58 से लेके 64 तक इनकी चली जाती है। और दिल्ली की अगर बात करें तो इनकी 58 प्लस रहती है, यानी 58 नंबर लाने वाला भी इसमें सिलेक्शन पा सकता है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हाई इन्हीं की जाती हैं। ये भी आपको लग रहा होगा कि बहुत कम दिख रहा है, पर ये बहुत हाई है 100 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग रहती है तो इतना स्कोर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा
अब आपको रणनीति देखना है कि पेपर में कैसे क्या करना है। सबसे प्रथम आपके पास में कितने पार्ट हैं, एक तो रीजनिंग का, दूसरा मैथ का और एक भारत जी के जिसमें करंट वगैरह सब शामिल हैं और भूगोल वगैरह भी शामिल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। रीजनिंग मैथ्स हो गया और इसके अलावा आएगा इसमें हिंदी और इंग्लिश भी इसमें शामिल है। तो ये ऑप्शनल है। अपन बात करते हैं 20 नंबर की, ये आएगी 20 की, ये आएगी 20 की, ये 20 के ये ऑप्शनल है, तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा 40-40 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। अब आपको स्कोर कैसे क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको कौन सा टॉपिक करना है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है आपको उसी से स्टार्टिंग करनी है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे या आपकी उसमें अच्छी तैयारी है, सबसे पहले आप वही पकड़ोगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने सबसे प्रथम मैथ्स पकड़ ली, जैसे मैथ्स में आपने शुरुआत कर दी कि मैथ्स से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, और आपकी सबसे बेस्ट है रीजनिंग। आपने रीजनिंग को पहले छोड़ दिया, पहले क्या कर लिया, मैथ्स को। मैथ्स में क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन अच्छे सरल आ गए, पर लास्ट वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो अगर कठिन आ गए तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और उसी में फंस के रह जाओगे। इससे आपका समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 45 सेकेंड से भी कम टाइम आपको मिला है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए 45 सेकेंड से भी आपके पास में कम समय है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लिया जो कठिन है, उसमें बैठे हो आप, नहीं आ रहा है तुरंत उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। ऐसे ही आप एग्जाम दे पाओगे और पूरा क्वेश्चन कर पाओगे। बात करें रीजनिंग की, 20 प्रश्न हैं और यह है नंबर। तो 20 प्रश्न के 40 नंबर, प्रत्येक के 2 नंबर आपको मिलते हैं। तो आप क्या करोगे कि 20 क्वेश्चन के 40 नंबर मिल रहे हैं, तो आप इसमें स्कोर करने की कोशिश करोगे 35 + 2 38, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग ही दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो जिनकी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है रीजनिंग मैथ्स को लेके, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस सेट लगाएं और ओल्ड पेपर करें, ताकि आपको थोड़ी रणनीति समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है। अब बात करें मैथ्स की, तो ये भी 40 नंबर की रहेगी। तो आप इसमें भी कोशिश कीजिएगा कि आपके 35 या 32+ नंबर इसमें आपके आ जाए। बाकी बात करें भारत जी के सामान्य ज्ञान, करंट, साइंस, कंप्यूटर, महिला बाल विकास से रिलेटेड शोषण वगैरह, अनुच्छेद, संविधान, खेलकूद, पुरस्कार दिवस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपका एक भी टॉपिक ऐसा ना बचे जिनसे रिलेटेड मैं आपको ना पढ़ाऊँ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके 100 में से 100 मेरे पढ़ाए हुए बैठ जाए। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको कवर करवा दूंगी। आपको क्या करना है कि 40 में से कोशिश करना है कि 32+ आप 30 या 32+ आप इसमें स्कोर कर पाओ, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनसे भी प्लस आप नंबर ला पाओ, अगर आप मेरे 60 दिन की रणनीति वाली बैचेस अटेंड करते हो। इसके अलावा मैं मैराथन क्लास भी लेके आने वाली हूँ, तो वो भी आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाए और आपकी एक सीट पक्की हो जाए। अगर बात करें हिंदी इंग्लिश की, अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसमें आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और हिंदी में भी आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। कैसे? अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको विलोम शब्द आने चाहिए, पर्यायवाची, संधि, विग्रह, समास, और इसके अलावा अनेकार्थी शब्द वगैरह, और गद्यांश, पद्यांश, इनसे रिलेटेड ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि 40 नंबर के हैं तो आप लगभग इसमें 35+ स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, और आई होप हो भी जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, डू एज, डायरेक्टेड वगैरह, आंसर्स, पैसिव वगैरह, ये अच्छे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम के अगर आप हो तो इसमें भी आपके 32+ नंबर आ जाने चाहिए। पिछली बार जब लास्ट मेरिट की बात करें कि 2021 में लास्ट मेरिट का कट ऑफ क्या रहा, तो 2021 की अगर बात करेंगे अपन, तो कट ऑफ तो अपन ने देख लिया है कि सभी राज्यों का अलग अलग रहता है। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि यही स्टेट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रहती है, बाकी सारे स्टेट जितने भी हैं उनकी सबसे कम रहती है, मतलब 60 नंबर से कम ही रहती है, लगभग 60 से प्लस तो मैंने आपको बता दिया जिन जिन राज्यों की रहती है। 2021 में आपसे कहा गया था कि अगर आप कोई भी पोस्ट पे जाना चाहते हो, जैसे कि आपको सिलेक्ट करने का वहाँ मौका मिले, ऐसे आपके नंबर आने चाहिए। तो 85+ अगर आपका स्कोर रहता है, किसमें? 2021 में 100 में से 82 से 85 के बीच में अगर आपका स्कोर रहा है तो आपको मौका मिला होगा
CISF, BSF, ITBP, असम राइफल्स वगैरह, इनमें आपको पोस्ट सर्विस जो आपकी पोस्ट हैं उनमें आपको सिलेक्ट करने का मौका आपको मिला होगा कि आप इनमें आप पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस पोस्ट में जाना है। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ तो SSB सबसे अच्छी पोस्ट है लड़कियों के लिए अगर वो जाना चाहे तो। और दूसरा है NCB जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। अगर इसके बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बता दूंगी कि कौन सी पोस्ट पे आपको ज्वाइनिंग लेनी चाहिए, कौन सा बेस्ट रहता है। क्योंकि लड़कियों के लिए ये दोनों ही अच्छा है, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम देखी जाए तो दिल्ली में ही इनकी सर्विस पूरी हो जाती है, इनको और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 2021 की तो अपन ने बात कर ली है। अब आपका पूर्णांक है 180 नंबर का, कितना 180 नंबर का, और 160 का, 40-40 के हो रहे हैं पूर्णांक आपके, 4 8 34 12 4 चौक 16, यानी कि 160 का आपका पूर्णांक है। अब इसमें क्या होगा कि 160 का आपका पूर्णांक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपको कितने नंबर लाने होंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, या अगर मैं यूं कहूं तो आप कितने नंबर लेके आओगे तो आपको फिजिकल कॉल के लिए बुला लिया जाएगा। तो अगर बात करें अपन तो 110 से लेके 120 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको क्या कर लिया जाएगा, फिजिकल कॉल के लिए बुला लिया जाएगा। फिजिकल के लिए, किसके लिए, फिजिकल कॉल के लिए बुला लिया जाएगा। यानी कि आपको इतनी तैयारी करनी है कि 160 में से 110 नंबर प्लस आप लेके आ पाओ। अगर आप 110 नंबर कवर करते हो, 110 नंबर कवर करते हो, इससे प्लस लेके आते हो तो फाइनली आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और अगर अपन बात करें कि फाइनल सिलेक्शन यानी कि फाइनल कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपके नंबर कितने होने चाहिए, तो फाइनल कट ऑफ के लिए आपके नंबर 125 प्लस होने चाहिए। ये सारे पार्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि 40 में से, यानी कि 20 नंबर का प्रश्न है और 40 नंबर आपको दिए गए हैं, तो ज़रूरत नहीं है इसमें कि 40 में से आपको 35 ही लाने पड़ेंगे। अगर आप एक पार्ट में कम स्कोर करते हो तो दूसरे में आप ज़्यादा कर लोगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको सारे पार्ट में पास होना जरूरी है। तो आपको लगभग 125 प्लस नंबर लेके आने होंगे जिसमें आपको लास्ट कट ऑफ तक रह पाओगे। और अगर आपको फिजिकल कॉल की अपन बात करें तो 110 प्लस अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको फिजिकल कॉल किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल कॉल बुलाने के बाद में आपसे फिजिकल होगा। सबसे प्रथम तो आपका परीक्षा यानी कि रिटर्न होगा। दूसरा पेज ले लेती हूं मैं। सबसे प्रथम आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। सबसे प्रथम आपकी परीक्षा होगी, तो परीक्षा कब है आपकी, जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई से भी वीक में, फर्स्ट वीक हो या लास्ट वीक में, पूरे जनवरी में किसी भी दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको एग्जाम देने के लिए बुला लिया जाएगा। कैसे क्या तैयारी करनी है इसका भी मैं इस पे आइकॉन दे दूंगी आपको, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि 60 दिन की रणनीति है आपके पास में, कैसे क्या तैयारी करें। अब बात करें परीक्षा देने की, तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई। परीक्षा कैसे दें, किस टाइप से देंगे, ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का आ चुका है। परीक्षा कैसे दें, अब परीक्षा कैसे देनी है, जब आप परीक्षा हॉल में जाते हो तो आपको क्या क्या लेके जाना है। आपका कोई भी आधार कार्ड हो, जन आधार हो गया, आप राजस्थान से हो तो, इसके अलावा आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी परिचय पत्र आप लेके जा सकते हो। तो परिचय पत्र आप नहीं भूलोगे, प्लस आप एक फ़ोटो भी लेके जाओगे, ठीक है। इसके बाद आप 1 या 2 बॉल पेन लेके जाइएगा जो ब्लू कलर के हो, ना कि ब्लैक, ठीक है। ये चीज़ें तो नॉर्मली बेसिक सभी को पता होता है। और आपका एडमिट कार्ड, आपने जो फॉर्म भरा है वो आवेदन पत्र आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको आउट कर दिया जाएगा, उसकी कॉपी नहीं चलेगी। जब आप फॉर्म भरने जाते हो और ऑनलाइन वाला जो आपको वो पेज देता है आवेदन पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि वो आपको इसमें लेंगे या नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सबसे पहले चेक किया जाता है, ना कि उसकी कॉपी। आपके पास
उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद में आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कोई भी घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए कि आप कैसे पेपर दे रहे हो। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ठंडे माइंड से आप उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए कि लास्ट में इसको करेंगे, क्योंकि आप ये चीज़ कभी भी नहीं भूलोगे कि 1/2 0.50 कट हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन गलत होने पे सीधा एक क्वेश्चन गलत, यानी कि 2 नंबर आपके सीधे माइनस में चले जाएंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। आपको जो जो क्वेश्चन आए सिर्फ पहले आप उन्हीं को करिएगा और लास्ट में उन क्वेश्चन को करो जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको टाइम को भी लेके चलना है। टाइम तो सिर्फ 60 मिनट है आपके पास में। कितना है? 60 मिनट टोटल टाइम है आपके पास में। तो आपको अच्छे से पेपर देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप पेपर दे के आ जाते हो, पेपर हो गया, आपके अच्छा स्कोर आ गया, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करना है। बहुत सारे विद्यार्थी तो अभी से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक, उनका तैयारी अच्छी चले और उनका सिलेक्शन हो जाए। अगर पेपर हो गया है आपका क्लियर, तो फिर आपको फिजिकल की तैयारी करना है अच्छे से। उसके बाद में क्या होगा? फिजिकल कॉल होगा, फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा? आपको पास होना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप एग्जाम में चाहे 80 नंबर क्या 90 नंबर, सॉरी वो 21 के अकॉर्डिंग था, अगर आप इसमें 145 नंबर का भी स्कोर करते हो तो वो आपके नंबर किसी काम के नहीं रहेंगे अगर आप फिजिकल में पास नहीं हो पाओगे। जैसे ही आपका फिजिकल पास हो जाता है, उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। मेडिकल कितने दिन में होगा? तो फिजिकल के 4 से 7 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। ये अनुमानित है, न कि कोई फिक्स है। तो 4 से 7 दिन में क्या होगा? आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होता है। फिर मेडिकल आपका चेक किया जाएगा। फिजिकल मेडिकल का तो आप सभी को पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है जो नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, फुट प्रिंट वगैरह का उसका नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, नोकनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या इस फिजिकल और मेडिकल में शामिल रहेगी। और मेडिकल तो आपका नॉर्मल होगा, पर फिजिकल थोड़ा सा आपका टफ हो सकता है, ठीक है। फिजिकल मेडिकल होने के बाद में क्या होगा? आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। फाइनल जैसे ही आपकी फाइनल कट ऑफ आती है, आपका स्कोर अगर 120 प्लस है तो आप फाइनल में शामिल हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा? फाइनल में शामिल होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, ना कि डुप्लीकेट। और जब आप फिजिकल देने जाओगे तब भी अपने फाइल साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ऐसे ही सामान्य जानकारी के लिए वो चेक करेंगे, ना कि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लास्ट में होगा, फिर पुलिस थाने से भी वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनली आपको ट्रेनिंग के लिए बुला दिया जाएगा। ये आपके सारे क्वेश्चन थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है जिससे संबंधित मेरे को वीडियो बनाना चाहिए या आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी अंजलि भारत जी के 0968। किसी ने मेरी फेक आईडी भी बना ली है तो आप उसको मत फॉलो कीजिएगा। मेरी ओरिजिनल आईडी अलग है जिस पे आपको यूट्यूब चैनल की लिंक देखने को मिल जाएगी। ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको कर दूंगी। इनके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी डाउट मत रखिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। आप अच्छी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें करना जरूरी है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। इतना तो मेरा बनता ही है कि मैं आपको इतनी सारी जानकारी दूं कि आप थोड़े लोगों को तो शेयर कर ही सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको 60 दिन की रणनीति, 60 दिनों की रणनीति वाला वीडियो चाहिए तो यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो कि आपको कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्या आपको अच्छी बेहतर तैयारी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए।